बड़ी जानकारी। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा फैसला। आरक्षण में क्रीमीलेयर के मानक तय किए हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मानक तय किए गए हैं। शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण के मानक तय किए गए हैं। 6 लाख से ज्यादा सालाना कमाई वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के परिजनों को भी मिलेगा लाभ। द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के परिजनों को लाभ नहीं मिलेगा। सेना में मेजर स्तर के अधिकारी भी आरक्षण से बाहर किए गए हैं। वायुसेना नौसेना के अधिकारियों के आश्रित भी आरक्षण से बाहर कर दिए गए हैं। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें आरक्षण के मानक तय किए हैं, क्रीमीलेयर के मानक तय किए गए हैं। बड़ी जानकारी आ रही है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मानकों को तय किया गया है, जिसमें शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण के मापदंड को तय किया गया है। 6 लाख से ज्यादा सालाना कमाई वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के परिजनों को भी लाभ नहीं मिलेगा। द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के परिजन भी इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। तो बड़ा ये सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है। अनिल हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से इस खबर पर हमें पूरा अपडेट देंगे। अनिल, लगातार आरक्षण को लेकर सवाल उठता रहा। हरियाणा सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर कुछ मानक तय किए गए, जिसमें 6 लाख से ज्यादा आमदनी वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और भी कई बड़ी इसमें बातें सामने आ रही हैं। अनिल, बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है और इस बार जो ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से वो आमदनी को लेकर है। यानी 6 लाख से ज्यादा सालाना कमाई वाले जो पिछड़ा वर्ग के परिवार हैं उनको सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण अब नहीं मिलेगा। ये भी इसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। जो बड़ा फैसला लिया गया है इसमें कई स्तर जो हैं वो रखे गए हैं। शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण जो है उसके मानक तय कर दिए गए हैं और इसके अलावा जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं उनके परिजनों को भी आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। द्वितीय श्रेणी के जो अधिकारी हैं उनके परिजन भी जो है वो अब आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगे और एक 6 लाख रुपए की कैप जो है वो सरकार की तरफ से तय कर दी गई है। उस 6 लाख से ऊपर वाले जो परिवार हैं उनको जो अब आरक्षण का लाभ मिलता था पहले सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में, अब वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि आमदनी को ही एक ऐसा कैप बना दिया गया है, उसके आधार पर अब लोगों को आरक्षण मिलेगा और उस पैमाने के अंतर्गत कोई आता है तो लाभ ले सकता है, उसके अलावा व्यक्ति को आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। ये बड़ा फैसला सरकार का। अनिल, बिल्कुल, देखिए, अब आमदनी के आधार पर आरक्षण का ये जो फैसला वो सरकार की तरफ से लिया गया और पिछले समय में जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ तो उससे पहले तमाम जो प्रतिनिधि थे वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे और वहां पर ये तय हुआ था। उस दौरान भी एक कैप लगाई गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन उसमें बाद में वो पूरा मामला जो है हाईकोर्ट के विचाराधीन चला गया। अब जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है उसमें सरकारी नौकरियों में भी और शिक्षण संस्थानों में भी ये मानक तय कर दिए गए हैं और देखना ये हुआ कि अब इस फैसले को किस तरीके से देखा जाता है, यानी इसका रिएक्शन जो है वो किस तरीके से रहेगा। लेकिन लंबे समय से ये मांग रहती थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है वो तय कर देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये फायदा जरूर गरीब परिवारों को इसका होगा और जो पहले से सक्षम है, जिनकी आजीविका जो है वो बेहतर है, उनको अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए। तो ये तय हो गया है कि अब आरक्षण आर्थिक